कॉमन जो प्रॉब्लम है जो पेशेंट फेस करते हैं वो है कब्ज़ की शिकायत। पेशेंट ये समझता है कि अगर उसको दिन में 4 से 5 दफ़ा पखाना नहीं आएगा। हमारे पेशेंट को 2 तरह की प्रॉब्लम होते हैं। एक बात ये है कि ये कब्ज़ नहीं है, खाली पेट में अगर हम आपको दवाई लिख देंगे तो इसबगोल का छिलका। इसके अलावा फ्रूट में जो सबसे अच्छा फ्रूट है कब्ज़ के लिए, कब्ज़ कुशा, वो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन जो हमारा सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है जो पेशेंट फेस करते हैं और वो है कब्ज़ की शिकायत। हर पेशेंट आके क्लिनिक में कहता है कि मुझे कब्ज़ है। बेसिकली पेशेंट ये समझता है कि अगर उसको दिन में 4 से 5 दफ़ा पखाना नहीं आएगा तो उसको कब्ज़ है, जबकि एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे में अगर एक दफ़ा स्टूल पास करता है या पखाना करता है तो हम इसे कब्ज़ नहीं कहेंगे। हमारे पेशेंट को 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एक, पखाना आता है लेकिन बहुत सख्त आता है, बहुत मुश्किल से आता है, तो हम उसको भी कब्ज़ कहते हैं। या फिर 2 से 3 दिन पखाने का ना आना, इसका मतलब है कब्ज़ है। पेशेंट आता है और वो हमें कहता है कि हमें कोई दवाई लिख दें कि हमारा कब्ज़ की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाए। जब पेशेंट से पूछा जाता है कि आप खाते क्या हैं, तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं खाता, बस पानी पी लेता हूँ, 2 चम्मच दलिए खा लेता हूँ, कभी 3-4 चम्मच चावल के खा लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाता। तो बात ये है कि ये कब्ज़ नहीं है। बेसिकली जब आप कुछ खाएंगे नहीं, आपके जिस्म में कुछ जाएगा नहीं, पखाना बनेगा नहीं, तो निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो बेसिकली कब्ज़ नहीं है, आपके ना खाने की वजह से आपको पखाना या स्टूल नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो हमने अपना निज़ाम ठीक करना है, हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी डाइट ठीक करनी है, कोशिश करनी है कि पहले हम खाना पीना शुरू करें। खाली पेट में अगर हम आपको दवाई लिख देंगे तो उस दवाई की वजह से जो आपकी आंतों की गट की मोटिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से आपके पेट में क्रैम्प्स यानी कि मरोड़ उठना शुरू हो जाएंगे। तो कब्ज़ तो नहीं खुलेगी क्योंकि पखाना होगा नहीं तो आएगा क्या, लेकिन उस सिरप के लेने से आपके पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कुछ हम चीज़ें अपनी रूटीन में चेंज करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाना शुरू करते हैं जिससे हम समझते हैं कि हमें कब्ज़ की शिकायत ना हो। उसमें एक तो बहुत कॉमन आपने सुना होगा इसबगोल का छिलका, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। किसी टाइम में दिन में लिया जा सकता है, पानी के साथ खाया जा सकता है, दूध में डाल के खाया जा सकता है, दही में डाल के खाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रूट में जो सबसे अच्छा फ्रूट है कब्ज़ के लिए, कब्ज़ कुशा, वो है अमरूद। अमरूद बीज के साथ ले लें, बीज के बगैर ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक पेशेंट जो समझता है कि मुझे कब्ज़ है या मुझे पखाना मुश्किल से आता है या 1 दिन या 2 दिन के बाद आता है, वो डेली रूटीन में अमरूद खाना शुरू कर दे। 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है कि फर्स्ट डे ही उसको पखाना आ जाएगा, उसकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे डाइट प्लान क्या है। अगर हम कुछ खा पी नहीं रहे तो पहले हमने खाना है, और उसके बाद अगर पखाना ना आए तो फिर हमें कोई दवाई की तरफ जाना है। लेकिन अगर हमने अपनी खुराक में कोई मॉडिफिकेशन कर लें तो हम दवाइयों से बच सकते हैं।